अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करेंगे लाहौर से दुकानदारों का 20 किलो सोना यानी कि करोड़ों रुपए मालियत का सोना जो है चूना लगाकर फरार होने वाला शख्स, जिसके खिलाफ बादशाह बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, लेकिन पुलिस जो थी वो कुछ भी नहीं कर रही थी, हरकत में नहीं आ रही थी। और ये शख्स जो था ये ताहाल इतना सारा सोना जो है वो तमाम जो इचरा बाजार है वहाँ के जो दुकानदार थे और अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे उनका भी चुरा कर वहां से फरार हो चुका था। और फिर बहुत सारे दुकानदारों ने इसके खिलाफ जो है मुख्तलिफ किस्म की FIR करवाई, दरख्वास्तें दी और कहा कि जिस शख्स को पकड़ा जाए। बिल आखिर ये गुत्थी जो है वो सुलझ गई है और वो शख्स जो है वो गिरफ्तार हो गया है। उसके गिरफ्तार होने के बाद तहलका खेज किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उस शख्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आपको बताएंगे आज की इसी वीडियो में कि ये शख्स जिसके तलाश में पूरे का पूरा इचरा बाजार था और पूरे इचरा बाजार के जो बेचारे दुकानदार थे वो इसकी तलाश में थे कि बिलाखिर ये शख्स जब पकड़ा गया है तो उनकी क्या सूरत हाल है, इसको कैसे पकड़ा गया है, कौन सी ऐसी एडवांस किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल के बायस इस शख्स को पकड़ा गया है, इसके अपने बच्चे कहाँ थे और ये शख्स जो है किस तरह से इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आया है। तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इचरा से दुकानदारों का 20 किलो सोना लेकर फरार होने वाला शख्स बिलाखिर पकड़ा गया है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुतअद्दिद जो ज्वेलर्स थे उनसे सोना लेकर फरार हो गया था और इसके खिलाफ थाना इचरा में 10 एप्लीकेशंस जो थी वो दर्ज की गई थी कि इस शख्स को पकड़वा दिया जाए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस केस में तकरीबन 20 किलो सोना चोरी होने के दावे सामने आए थे। अब 20 बना लो चाहे 25 बना लो, जाहिर बात है जो इंसान पकड़ा गया उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो दावेदार सामने आना शुरू हो गए। लेकिन ये बात सच है कि उसने बहुत सारे लोगों का वहां से सोना जो है उसको निकाला, उसको चूना लगाया। ताहम पुलिस का कहना है कि हतमी मिकदार और मालियत का तयन तफ्तीश के बाद होगा। इसके साथ ही आपको बताऊंगी ये मामला दिसंबर में उस वक्त सामने आया जब लाहौर की मारूफ ज्वेलरी मार्केट लतीफ सेंटर में शेख वसीम नामी सोने का एक ताजिर मुबैना तौर पर दीगर दुकानदारों का सोना लेकर गायब हो गया था। इस वाक़े पर फिरोजपुर रोड पर वाक़े इस मार्केट के कई दुकानदारों ने पुलिस से रजू किया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इन तमाम दुकानदारों का कहना था कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए जो कि शॉपर्स में भरकर हमारा सोना लेकर फरार हो गया है। इस दुकानदार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल की जिसमें देखा जा सकता था कि ये हाथों में शॉपर उठाए हुए वहां से फरार हो गया था। वीडियो के बारे में दावा किया गया था कि ये वही ताजिर है जो मुबैना तौर पर 20 किलो सोना की मालियत का जो रकम है और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लेकर वहां से फरार हुआ है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी लतीफ सेंटर लाहौर में सोने की खरीदो फरोख्त का एक बड़ा मरकज़ है और लोग जो है दर्जनों के हिसाब से वहां पर डेली जाते हैं, काम करते हैं, अपने सोने की जो दुकानें हैं वहां पर वो चला रहे हैं, वो कायम है वहां पर। मुतासरा ताजिरों का कहना था कि वो कई दहाइयों से इस मुलजिम को जानते थे और इनके दरमियान बाहमी एतमाद का रिश्ता था। अब आपको होता क्या है कि जब भी आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं तो आपको कोई चीज़ वहां पर पसंद नहीं आती तो आपको पता है कि वो आसपास के जितने भी ज्वेलर्स होते हैं वो उनकी चीज़ें भी लाकर आपको दिखाना शुरू कर देते हैं, उनके डिज़ाइंस भी लाकर दिखाते हैं कि शायद आपको इसमें से कुछ पसंद आए और फिर इनकी आपस में डील होती है कि जिसकी भी जहां से भी चीज़ बिकती है ये अपना प्रॉफिट रखते हैं और उसको उसकी रकम जो है वो दे दी जाती है। ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं ये इत्तेमाद का हिस्सा होती हैं क्योंकि सबको पता होता है कि मेरी दुकान है, साथ वाले की दुकान है, उसके साथ वाली, तो ये सब इत्तेमाद पे वहां पर काम चल रहा होता है। और इसी तरह ये जो शख्स है जिसने उनका सोना चुराया इसके साथ भी काफ़ी अरसे से इत्तेमाद का रिश्ता कायम था। इनके मुताबिक जो ज्वेलर था उसने ग्राहकों को दिखाने के बहाने इनसे सोना मंगवाया मुख्तलिफ दुकानों से और इस बारे में कोई तहरीरी मुआहिदा या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बस उसने सोना मंगवाया, इनको बुलाया, एतमाद पर चलता रहा सिस्टम। ताकि इचरा की पुलिस ने इब्तदाई तौर पर अहमद सदीकी नामी ताजर की मुद्दत में मुलजिम वसीम अख्तर जिसने ये सोना चुराया है, उसका नाम वसीम अख्तर है, उसके खिलाफ जो है 406 के तहत यानी 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया था जो कि धोखाधड़ी फ्रॉड से मुतलिक था। आपको बताएंगे FIR के मुताबिक अहमद सदीकी ने 4 दिसंबर को मदीना ज्वेलर के मालिक वसीम अख्तर के पास 558 किलोग्राम सोना रखवाया था जो कि
8 चूड़ियां थी अमानत के तौर पर रखवाई थी, जिनकी मालियत जो थी तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए थी। यानी कि कुल 10 एप्लीकेशन जो थी इस शख्स पर दर्ज हुई थी, जिसमें से एक शख्स जो था अहमद सदीकी, जिसने इसके पास चूड़ियां रखवाई हुई थी जो कि 2 करोड़ रुपए मालियत की थी। उसका भी जनाब दावा सामने आया। उसने कहा कि जब मैंने इस शख्स को कॉल की और इसे कहा कि मेरी जो चूड़ियां हैं वो मुझे वापस करो, तो इसने घर पर किसी फोतगी का जिक्र किया। उसके बाद इसने कहा कि ये बहाना बनाकर कराची चला गया और उसने कहा कि जब ये कराची से वापस आएगा तो ये मुझे मेरी चूड़ियां वापस लौटाएगी, लेकिन ये उसके बाद से गायब था और इसने मुझे वो चूड़ियां भी वापस नहीं की और इसका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा था। अहमद सदीकी ने बताया कि सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी मार्केट के साथ साथ वसीम अख्तर के कारोबारी मामला चलते थे। उनका कहना था कि बाद में मालूम हुआ कि बहुत सारे दीगर दुकानदारों का सोना भी उड़ चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वसीम अख्तर ने अपना लाहौर वाला जो घर है उसको भी बेच दिया हुआ था और फिर वो ये तमाम चीज़ें लेकर फरार हुआ। और जब इसकी दुकान का शटर जो है वो तोड़ा गया, उसको हटाया गया और जाकर अंदर देखा गया तो अंदर किसी किस्म का कोई सोना, कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। यानी कि वो फरार होने से पहले पहले शॉपर में ये तमाम तर सोना जो है वहाँ से लेकर निकलता रहा, थोड़ी थोड़ा करके वहाँ से निकालता रहा और बिल आखिर एक दिन ये गायब हो गया। इस शख्स की बात करें तो मुबैना तौर पर इसके बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्क हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं है और ये शख्स पाकिस्तान में इतना बड़ा फ्रॉड करने में बिलाखिर कामयाब हो गया। इसके साथ ही आपको बताएं कि वाज़ेह रहे कि गोल्ड मार्केट में लेन देन ज़्यादातर जो है वो जुबानी और एतमाद पर चलता है। इसके साथ ही अक्सर ताजरों के पास इस बात की तहरीरी शवाहिद तो मौजूद नहीं है कि इसने उनका कितना सोना किसके पास रखा या कितना निकाला या कितना लिया। ताहम पुलिस का कहना है कि मुलजिम का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा असर रसूख था और वो ज्वेलर एसोसिएशन का साबिक सदर भी रह चुका था। इसीलिए लोगों ने इस पर इत्तेमाद किया और इसको ये तमाम तर सोना दिया दिखाने के बहाने और ये वहां से निकल गया। अब आपको बताऊंगी कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और ये शख्स इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुआ है क्योंकि इसने जो मोबाइल नंबर्स थे, जो इसके 2 मोबाइल्स थे जहां पर इसने सेल किए, पुलिस जो है वो उनको ट्रेस करते हुए वहां पहुंची। फिर वहां पर जाकर जब पता चला कि जी वो तो मोबाइल बेचकर यहां से निकल चुका है तो पुलिस जो है वो मायूस हो गई कि अब उस शख्स का कैसे पता लगाया जा सके। लेकिन फिर उसी दुकानदार ने बताया कि उस शख्स ने 2 मोबाइल बेचे तो 2 उसने खरीदे थे। फिर जब उन 2 मोबाइलों की खरीद का सामने आई सारी तफसीलात तो पुलिस ने उन मोबाइल जो उसने खरीदे थे उनको ट्रेस करते हुए इस शख्स तक पहुंचे और जब बेल की और बाहर देखा इसने कि इतनी सारी पुलिस जो है वो खड़ी है तो ये घबरा गया और वहां से पुलिस ने इसको दबोचा और इसको ले आए लाहौर। ताहम आपको बताएं कि तफ्तीश का सिलसिला जारी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह तमाम तर जो सबूत हैं और तमाम तर चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन आपको बताऊं कि इस वक्त ये एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। इचरा बाजार के अंदर तमाम तर जो ज्वेलर्स थे जिनकी बेचारों की जो जमा पूंजी थी, जिनकी रकम थी और एक बहुत बड़ी रकम थी, वो डूब चुकी थी। बिल आखिर उन्हें फिर से एक उम्मीद मिली है। ताहम अब उसने सोने के साथ क्या किया है, क्या नहीं किया, वो इनकी रकम वापस करेगा नहीं करेगा, ये तमाम तफसीलात जैसे जैसे आगे आएंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।